हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए कल जो मैं आप लोगों के लिए एक पोएम लाया था आ लैमेंट, जिसको पीबी शैली ने लिखा था, उन्हीं का आज मैं उस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझाने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीबी शैली को किसी बात का दुख था और उस दुख को उन्होंने उस पोएम में लिखा था। तो यहाँ देखते हैं, लिखा है, अ लैमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स। पैथेटिक मीन्स होता है उदासी से भरी हुई, करुणामय या दयनीय, कुछ भी बोल सकते हैं। उदासी से भरा हुआ ज़्यादा सही है। तो आ लैमेंट, देखिए लैमेंट मीन्स होता ही है दुख, विलाप करना। तो ये लैमेंट है वो पैथेटिक पोएम में से सभी अच्छी जितनी भी पैथेटिक पोएम रही हैं, यानी उदासी से भरी हुई कविताएं रही हैं, उनमें से एक है। उनमें से एक है कौन सी पोएम? आ लैमेंट। आ लैमेंट को यहाँ पर आप बंद कर दीजिए। शैली, शैली कौन है? पोएट हैं इस पोएम के, पीबी शैली। शैली एड्रेस, शैली संबोधित करते हैं द पास्ट वर्ल्ड, पिछले संसार के बारे में, द पास्ट टाइम, पिछले समय के बारे में, एंड द पास्ट लाइफ, और पिछली जो ज़िंदगी रही है, उनका जीवन रहा है, उसके बारे में। मतलब उनका जो पिछला संसार, उनका जो पिछला समय और उनका जो पिछला जीवन रहा है पीबी शैली का, उसके बारे में पीबी शैली हमें बताते हैं इस पोएम में। आप यहाँ एड्रेस की जगह सीज भी कह सकते हैं। ही इमेजिन्स, वह कल्पना करते हैं, दैट की कल्पना करते हैं, मतलब वो पहुँच नहीं गए हैं, वो केवल कल्पना ही पोएम में पूरे में किया गया है। ओके, कल्पना करते हैं दैट मीन्स कि ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेप ऑफ टाइम। वे कल्पना करते हैं कि ही इज़ स्टैंडिंग, कि वे खड़े हैं, ऑन द लास्ट स्टेप, आखिरी कदम पे, ऑफ टाइम, समय के आखिरी कदम पे या आखिरी पड़ाव पे वे खड़े हैं। इस बात की वे क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। एंड फील्स, और क्या करते, सॉरी, ही लुक्स, मैं आगे लाइन में पहुँच गया। ही लुक्स, वे दिखाई पड़ते हैं, ऑन हिज पास्ट लाइफ, अपनी पिछली ज़िंदगी में, विद अ फेंट हार्ट, कैसे? बहुत अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? ही लुक्स, वे देखते हैं या दिखाई पड़ते हैं, देखते हैं ज़्यादा सही है, ऑन हिज पास्ट लाइफ, अपनी पिछली ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? विद अ पेंट हार्ट, बहुत ही दुख हृदय से देखते हैं पिछली ज़िंदगी को, जबकि उनकी पिछली ज़िंदगी अच्छी भी थी, लेकिन आज जब प्रेजेंट में वो है तो वो सोच रहे हैं कि सारी जवानी के दिन तो बेकार ही हो गए। तो उनका जो सोचना है वो बड़े खुश होकर नहीं सोच रहे हैं, अपनी पिछली ज़िंदगी को बहुत ही फेंट हार्ट से सोच रहे हैं। एंड फील्स, और महसूस करते हैं, दैट की हिज फ्यूचर डेज, कि उनका जो आने वाला भविष्य है, मतलब जो आने वाला जो दिन है, ओके, आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड। तो जो आने वाले समय है, माने जो आने वाले फ्यूचर के जो दिन हैं, वो आप इस संसार में केवल गिनती के ही रह गए। नंबर्ड मिस होता है, देखिए यहाँ नंबर लिखा है, नंबर्ड मिस होता है गिनती के रह जाना, मतलब कुछ ही दिन, ठीक है, मतलब एक दो दिन, 4 दिन या साल भर, उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो ये फ्यूचर के जो आने वाले दिन हैं उनको महसूस करते हैं कि वो इस संसार में केवल कुछ गिनती के ही रह गए हैं। ही रिग्रेट्स, वह पछताते हैं, रिग्रेट मीन्स होता है पछताना, वे पछताते हैं, दैट की हिज यूथफुल विगर, कि जवानी से भरा हुआ विगर, यानी जो उनके अंदर का जो जोश था, विगर मीन्स जोश, और यूथफुल मीन्स, देखिए यहाँ पे यूथफुल लिखा, यूथफुल मीन्स जवानी से भरा हुआ, जवानी से भरा हुआ जो विगर था, यानी जो जोश था, ओके, एंड जॉय ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का जो आनंद था, विल नॉट रिटर्न, वो अब नहीं लौटेगा। भाई इस बात को पछता रहे हैं कि ज़िंदगी का जो जोश और जो आनंद था वो अब नहीं लौटेगा, टू हिम, उनके पास, है ना। नाउ मीन्स अब, हिज डेज, उनके जो दिन है, एंड नाइट, और जो रात है, आर डल, वो क्या हो जाएंगी? डल हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी, कम हो जाएंगी।
एंड जॉयलेस, और कैसी बन जाएगी, आनंद से रहित हो जाएंगी, जॉय में लेस हो जाएंगी। ओके, ही इज़ इनकैपेबल। देखिए कैपेबल मीन्स होता है क्षमता वाला, या कैपेबल मीन्स होता है कोई काम करने में जो सक्षम होता है। इनकैपेबल उसी का जस्ट अपोजिट है। तो इनकैपेबल मीन्स आप बोलेंगे कि जो कार्य करने में सक्षम ना हो। तो ही इज़ इनकैपेबल ऑफ इन्जॉइंग, वो ही इज़ इनकैपेबल ऑफ इन्जॉइंग द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। प्रकृति की, नेचर मीन्स प्रकृति, प्रकृति की जो सुंदरता है, ब्यूटीज़ है, उसको इन्जॉय करने में वो आप क्या है, इनकैपेबल है, मीन्स असक्षम है। अब वो नेचर की सुंदरता को इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ओके, मतलब पहले ही अभी कुछ हुआ नहीं है और सोच सोच के पहले जो है वो मरे जा रहे हैं। और उसके चक्कर में क्या हुआ जा रहा है कि जब आदमी जीने की इच्छा छोड़ देता है तो जल्दी ही निकल भी लेता है रास्ते से। पता नहीं पीबी शैली को ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई। तो और ये बात सही भी है कि जब उन्होंने ये पोएम लिखी उसके 1 साल बाद ख़त्म भी हो गया। हो सकता है कोई बीमारी रही हो, लेकिन बीमारी अगर है भी इंसान की और उसके अंदर जीने की इच्छा है और वो उदास होकर नहीं चीज़ को सोचता है, हमेशा और एनर्जीफुल रहता है, तो ऐसा माना गया है, देखा भी गया है कि उसकी एज कुछ साल बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी बीमारी को लेकर दिन भर सोचते रहेंगे तब वो बीमारी और बढ़ जाएगी और आपकी मृत्यु और शीघ्र आ जाती है। तो इस पोएम में यही सब बताया गया है। तो ठीक है, आज आपका पढ़ाई का लास्ट डे है। आप जानते हैं कि आज से आपकी छुट्टी हो जाएगी। ओके, तो इस पोएम को ध्यान से पढ़ लीजिए। गुड डे।